अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 10। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 मैकेनिज़्म। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने SN2 मैकेनिज़्म को डिटेल से डिस्कस किया था और SN1 मैकेनिज़्म को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन दोनों मैकेनिज़म्स के दरमियान डिफरेंस, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम टॉपिक है। इसको अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। SN2 मैकेनिज्म की स्टेटमेंट क्या होगी? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस अक्कर साइमल्टेनियसली। इसमें जो दो बॉन्ड जो प्रोसेस हो रहे हैं, मेन प्रोसेस होंगे यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की। जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे तो हमारे पास दो मेन प्रोसेस होंगे, एक बॉन्ड ब्रेकिंग का, और बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा? कार्बन और हेलोजन के दरमियान। जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन और हेलोजन मॉलिक्यूल, हेलोजन आइटम के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो ब्रेक होगा और नया बॉन्ड बनेगा आने वाले न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कार्बन के दरमियान। इस तरह से हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी जिसमें हमारे पास कार्बन के 3 बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के साथ, जो कि सॉलिड लाइन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 बॉन्ड होंगे जो कि डॉटेड लाइन्स में होंगे, जिनमें से एक बॉन्ड कार्बन का हेलोजन आइटम के दरमियान होगा और दूसरा कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान होगा। इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद क्या होगा? ये प्रोसेस जब होगा तो फ़ौरन से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास CH3OH मेथनॉल बनेगा हमारा प्रोडक्ट, और X नेगेटिव आयन की फॉर्म में रिवर्ट हो जाएगा। इसे हम कहेंगे लीविंग ग्रुप। तो ओवरऑल ये जो रिएक्शन हुआ ये एक ही स्टेप में हुआ, इसे हम कहते हैं सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। एक ही स्टेप है और यही स्टेप स्लो है, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक ही स्टेप है, वही स्लो है, और उसी को हम क्या कहेंगे? RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्टूडेंट्स, आपने चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना। SN2 का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर आप ये कहें कि SN2 मैकेनिज्म है तो सिंगल स्टेप है, आप SN1 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक रिएक्शन की स्टेटमेंट की वजह से इसको चेंज नहीं करेंगे। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का चेंज आता है। अगर हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की बात करें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5 डिग्री का। इसी तरह से अगर हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? कार्बन के 3 बॉन्ड हैं सॉलिड लाइन में, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री है। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का। एक और पॉइंट जो कि आपने याद रखना है, ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, ये फ़ौरन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और ट्रांजिशन स्टेट जब एग्जिस्ट करेगी इसमें 3 काम होंगे। एक तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होगी, एक बॉन्ड ब्रेकिंग का फिनोमेना होगा और एक बॉन्ड फॉर्मिंग का। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें फिर से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो जाएगी और हमारे पास प्रोडक्ट की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो आने वाला ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट डायरेक्शन पर होगा। अगर आप यहाँ पर चेक करें, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में X जो है वो राइट साइड पर है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट पे चेक करें तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये लेफ्ट साइड पर है कार्बन के। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाला ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, इन्वर्जन, उलट जाना। ये जो हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं ये सिंपल एक जो हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस वक्त बोर्ड पर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इस लिहाज से नहीं है। इसकी स्टेरियो केमिस्ट्री की बात करें, जहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम स्टेरियो केमिस्ट्री को डिस्कस करें, यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनकी 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। और जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट की बात करते हैं उस लिहाज से जो हमारा आने वाला ग्रुप है, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है किसके? लिविंग ग्रुप के। उस लिहाज से हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं इसको तो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अब इसकी मॉलिक्युलरिटी की बात की जाए तो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे वो उसकी मॉलिक्युलरिटी होगी। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल पर जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, रिएक्शन प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज कर जाती है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और न्यूक्लियोफाइल
दोनों की कंसंट्रेशन पर हमारा रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है SN2 मैकेनिज्म। अगर हम अल्काइल हैलाइड के अमाउंट को बढ़ा दें, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाता है। अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तब भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? जो हमारे पास रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी एक्सपोनेंट है, यानी कि जो आप पार लिख रहे हैं यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन क्या लिखी हुई, ऊपर 1 लिखा हुआ है एक्सपोनेंट की फॉर्म में। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के बाहर आप टर्म चेक करें, 1 लिखी हुई। इसको जब हम सम करते हैं जो हमारे पास आंसर आएगा 1 + 1 2, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसकी एग्जांपल क्या आ गई? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। इसी तरह से SN1 मैकेनिज्म की बात करें, SN1 मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग का प्रोसेस साइमल्टेनियसली नहीं होता, एक ही स्टेप में नहीं होता, एक ही टाइम में नहीं होता, ये अलग अलग टाइम पर होता है। पहले एक बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर एक नया बॉन्ड बनता है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, हमारे पास पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होगा। पोलर सॉल्वेंट जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। फर्स्ट स्टेप है, स्लो स्टेप है, ठीक है। स्लोएस्ट स्टेप के साथ साथ रिवर्सिबल रिएक्शन भी है ये हमारे पास। और किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है हम उसे क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है SN1 मैकेनिज्म में, और इसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बन 3 बॉन्ड है इसके मिथाइल ग्रुप के साथ, और कार्बन पर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज, यानी कि कार्बन का केटाइन कार्बोकेटाइन बनता है। इसे हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट की निस्बत स्टेबल होता है और हैलाइड आयन निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। वो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा, उस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो रिएक्शन हुआ ये 2 स्टेप में होगा, 2 स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट बना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन की ज्योमेट्री चेंज हो गई, sp3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ गई कार्बोकेटाइन की। अब होगा क्या? हमारे पास ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री है। सेकेंड स्टेप में आने वाले न्यूक्लियोफाइल के पास इक्वल चांस होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन से अटैक करें। किसी भी डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है कि आया वो जहाँ से लिविंग ग्रुप गया है हमारा, वहाँ उसी साइड से अटैक करे या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करे। अगर तो वो उसी डायरेक्शन से अटैक करता है तो उसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? बरकरार रखना, यानी कि जहाँ से लिविंग ग्रुप गया इसने वही कॉन्फिगरेशन बरकरार रखी, उसी साइड से हमारा आने वाला न्यूक्लियोफाइल आ गया। दूसरी टर्म क्या होती है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करे कार्बन पर, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? हमारे पास 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है, 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है, यानी कि 50% प्रोडक्ट में हमारे पास आने वाला न्यूक्लियोफाइल उसी डायरेक्शन से आता है जहाँ से लिविंग ग्रुप गया था, और 50% हमारे पास प्रोडक्ट उस डायरेक्शन से आता है जहाँ से उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है जहाँ से लिविंग ग्रुप गया था। अब इसकी अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 1 है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है, यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, वही हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म क्या हो गया? SN1 मैकेनिज्म। मॉलिक्यूलैरिटी की बेस पर नेम है इसका। अब आपने इसको मिक्सअप नहीं करना। इसी तरह से अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की, तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जो अल्काइल हैलाइड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। अगर हम बात करें कार्बोकेटाइन की, जो कि हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसकी ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। अगर हम हमारे प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी, ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री का। इसी तरह से अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसमें जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन पर। स्लोएस्ट स्टेप में जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या है? अल्काइल हैलाइड, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। और जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है? उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर एक ही एक्सपोनेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इस मैकेनिज्म को टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो करते हैं।
अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आप डिफरेंस में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आपने लिखना है। SN2 मैकेनिज्म में आपने यही कहना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग का जो प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली होगा, एक ही टाइम पर होगा। जैसे एक बॉन्ड बन रहा होगा वैसे ही दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। SN1 मैकेनिज्म में आप इसके ऑपोजिट बात करेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग का और बॉन्ड फॉर्मिंग का प्रोसेस अलग अलग स्टेप में होगा, साइमल्टेनियसली नहीं होगा, एक ही टाइम पर नहीं होगा। मैकेनिज्म की बात करें आपके, इसका स्टेप जो है ये SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप मैकेनिज्म है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होगा। SN1 में आप 1 की जगह 2 ना कर दें आप, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप हैं तो आपने स्टेप की बेस पर इसका नेम नहीं है, इसका नेम इसकी मोलिकुलरिटी की बेस पर है। SN1 में 2 स्टेप होंगे, ठीक है, ये काम यहाँ पर रिवर्स है तो आपने इसी तरह से तैयार करना है। इसके बाद आप क्या बताएंगे कि SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट आती है, SN1 मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, और इंटरमीडिएट की एग्जिस्टेंस जो है ट्रांजिशन स्टेट की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। SN2 मैकेनिज्म बाईमोलिकुलर है, SN1 मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर है। SN2 मैकेनिज्म में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की, ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, sp2 होगी, और प्रोडक्ट की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, sp3 हो जाएगी। SN1 मैकेनिज्म में जो हमारा रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगी, जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी sp3 होगी। जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी SN2 मैकेनिज्म में। SN1 मैकेनिज्म में 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। SN2 मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो SN2 मैकेनिज्म में रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन की जो स्पीड है, जिसकी रफ्तार है, वो डिपेंड करेगी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। लेकिन अगर हम SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। SN2 मैकेनिज्म सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और SN1 मैकेनिज्म में हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1। SN2 मैकेनिज्म को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो करते हैं और SN1 मैकेनिज्म को टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को बेस्ट समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।